कांग्रेस का एक कॉकस इंडिया गठबंधन के नेतृत्व को हड़पना चाहता था। 19 दिसंबर को अशोका होटल में जो बैठक हुई थी, उसमें एक साजिश के तहत इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए श्री खड़गे का नाम सुझाया गया था। इस वक्त पूरे देश की नजर बिहार और बिहार की राजनीति पर है। नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया, फिर से वो मुख्यमंत्री भी बनने के लिए तैयार हैं और नीतीश कुमार के दल जेडीयू ने इसके लिए पूरी तरह से किसी को जिम्मेदार ठहराया है तो वो है कांग्रेस। जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी ने आज संवाददाता सम्मेलन करते हुए कांग्रेस पर ताबड़तोड़ हमले किए। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी विपक्षी गठबंधन इंडिया के भीतर कांग्रेस की साजिश का शिकार हो गई हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शुरू से ही इंडिया गठबंधन का नेतृत्व अपने हाथ लेना चाहता था। इस मामले में वो इतने लापरवाह हो गए थे कि उन्होंने कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को विपक्षी गठबंधन इंडिया के प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर नामित करने की साजिश रच दी और वो काम कांग्रेस ने ममता बनर्जी के साथ मिलकर किया और ये ममता बनर्जी को भी नहीं पता चला। जेडीयू के मुताबिक इंडिया की पहली बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया था कि वे लोकसभा में बिना किसी चेहरे के तौर पर उतरेंगे। कांग्रेस का एक कॉकस इंडिया गठबंधन के नेतृत्व को हड़पना चाहता था। 19 दिसंबर को अशोका होटल में जो बैठक हुई थी, उसमें एक साजिश के तहत इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए श्री खड़गे का नाम सुझाया गया था। इससे पहले मुंबई की बैठक में सर्वसम्मति से तय हुआ था कि बगैर किसी का चेहरा आगे रखे बगैर ये इंडिया गठबंधन काम करेगा। पहली शाम को श्री केजरीवाल जी के आवास पर जब ममता बनर्जी गई थी तो उन्होंने बाहर आकर के प्रेस से कहा था कि कल की बैठक में किसी का नाम प्रस्तावित नहीं होगा। कांग्रेस के उसी कॉकस ने एक साजिश के तहत ममता बनर्जी के द्वारा उनका नाम सुझाया गया। यद्यपि श्री खड़गे जी ने बाद में उसको खुद ही अस्वीकार कर दिया। दरअसल जितनी भी गैर कांग्रेसी क्षेत्रीय दल हैं, चाहे वो लोक दल हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे ममता बनर्जी की पार्टी हो, चाहे शरद पवार जी की पार्टी हो, ये सब दल कांग्रेस पार्टी से लड़ करके भारत की राजनीति में इन्होंने एक अपना स्थान बनाया है। कांग्रेस पार्टी अपने सर्वाइवल के दौर से गुजर रही है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में नेता प्रतिपक्ष के लायक भी उनके पास सांसद नहीं थे, लिहाजा वो क्षेत्रीय जो नेतृत्व है इन दलों का, उनको समाप्त करना चाहते हैं। वो इनके विकास में रोड़ा है और उन्होंने सिस्टमेटिक तरीके से इस लड़ाई को लंबा खींचने का काम किया जो टिकट बंटवारे का था। हम मुंबई से भी और उससे पहले भी कहते रहे हैं कि सीटों का बंटवारा जल्दी होना चाहिए। वो भारतीय जनता पार्टी की ताकत को कम करके आंक रहे हैं या फिर उनको जानकारी नहीं है। हम उनके साथ रहे हैं। ग्रास रूट पे उनका काम है। साधन संपन्न पार्टी है, प्रधानमंत्री की लोकप्रियता है। उससे लड़ने के लिए जिस तरह का तामझाम होना चाहिए किसी गठबंधन के पास, उसका नितांत अभाव। हालांकि तृणमूल के एक शीर्ष नेता ने करीबी तौर पर कहा कि नीतीश को भाजपा के समर्थन से ही मुख्यमंत्री बनने दीजिए, इसके बाद मैं उनके चेहरे पर से नकाब हटाऊंगा। बात रही ममता बनर्जी की, तो हमेशा से वो बीजेपी के खिलाफ थी, बीजेपी के खिलाफ हैं और बीजेपी के खिलाफ रहेंगी। ममता और नीतीश की स्थिति अलग अलग है। टीएमसी के नेता का कहना है कि नीतीश का जाना एक तरह से इंडिया गठबंधन के लिए ही अच्छा है, क्योंकि वो बिहार में लड़ते तो उनको ज़्यादा सीटें देनी पड़ती और बिहार में वो पूरी तरह से अलोकप्रिय हैं। वो 5 से 7 सीट तक ही बिहार में जीत सकते हैं और इससे इंडिया गठबंधन का ही नुकसान होगा। गौरतलब है कि नीतीश का जाना एक पूरे भारत के लिए एक तरह से बड़ी खबर है और खासकर राजनीतिक गलियारों के लिए इससे सभी दल प्रभावित हुए हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जो थे इंडिया गठबंधन का मुख्य हिस्सा थे या यूं कहे सूत्रधार की तरह थे।
उन्हीं के पहल पर इंडिया गठबंधन की शुरुआत हुई थी, लेकिन अब वो ही छोड़कर चले गए हैं तो बड़ा न्यूज बनना ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूत्रकार समाचार। हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।